हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने वर्ल्ड वॉर और ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट को जाना था। अब हम बात करते हैं कि यूएस ने आगे क्या किया। यूएस डॉलर का जो डोमिनेंस था वो ज़्यादा सालों तक नहीं रह सकता, ये यूएस को पता था, क्योंकि उसने पाउंड स्टर्लिंग का हालत देख ली थी। तो अब वो ये सोच रहे थे कि हम ऐसा क्या करें जिससे यूएस का जो डॉलर का डोमिनेंस है वो बना रहे। और वो मौका उसे मिलता है 1945 में, जब सऊदी में तेल का भंडार मिलता है। अब सऊदी के पास उस वक्त ना ही उतना पैसा था और ना ही टेक्नोलॉजी थी कि वो उसे एक्सट्रैक्ट कर सके। तब यूएस के प्रेसिडेंट ने सऊदी के प्रिंस से बात की और ये डील करवाई कि एक्सट्रैक्शन, सिक्योरिटी, इन सब चीज़ों में यूएस सऊदी की हेल्प करेगा, लेकिन बदले में सऊदी अपना सारा ट्रेड यूएस डॉलर में ही करेगा। और ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि तेल से बड़ा वेपन दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन यूएस थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। उसने गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया। गोल्ड स्टैंडर्ड का मतलब है कि जिस देश के पास जितना सोना होता है वो उतनी ही करेंसी प्रिंट कर सकता है, लेकिन यूएस ने हद से ज़्यादा करेंसी प्रिंट कर दी, जिसके कारण दूसरी कंट्रीज़ को जो रिटर्न मिल रहा था वो उन्हें नहीं मिला और वो अपना गोल्ड वापस मांगने लगे। यूएस उस टाइम पर बौखला गया। इसीलिए 15 अगस्त 1971 को प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने ये ऐलान किया कि अब यूएस डॉलर के बदले गोल्ड नहीं मिलेगा। और ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा शॉक था, इसलिए इसे निक्सन शॉक कहा जाता है। अब सारे देशों के पास बहुत सारे डॉलर बचे थे और अब वो डॉलर का करे क्या, तो उन्होंने ये फैसला किया कि हम ट्रेडिंग डॉलर में ही कंटिन्यू रखेंगे, जो यूएस के लिए बहुत बढ़िया चीज़ थी। तो यूएस का डोमिनेंस ऐसे आगे बढ़ता गया। अब बात करते हैं उन देशों का जो डॉलर के खिलाफ गए और उनकी क्या हालत। जैसे इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन और लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी ने डॉलर में ट्रेड करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने यूरोज में ट्रेड करना शुरू कर दिया। अब अचानक से दोनों देशों में सिविल वॉर शुरू हो गया और दोनों जो नेता है उन्हें अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। अब बहुत सारी कंट्रीज ऐसी है जो डॉलर का डिपेंडेंस कम करना चाहती है, जिसे डी डॉलराइजेशन कहा जाता है। इंडिया ने भी 22 कंट्रीज के साथ रुपये में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे कि डॉलर का डिपेंडेंस कम हो सके। बट दिस इज कॉल्ड अ ग्रेजुअल डी डॉलराइजेशन, बिकॉज पार्शियल कंप्लीट डी डॉलराइजेशन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू यूएस सैंक्शंस एंड स्विफ्ट सिस्टम। अब स्विफ्ट सिस्टम क्या है, उसमें कितने देश है, वो कैसे काम करता है, वो हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।